तो हमारे साथ वो आग की सूरत में नफ्स अटैच किया जाता है ताकि हमारी मिट्टी अपनी शेप मेंटेन करे, वरना हाथ लगाने से हाथ अंदर चला जाए, बॉडी डी शेप हो जाए। बट ये मैटर और ये एनर्जी बहुत ताकत रखते हैं। जिसने इस नफ्स की एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, आगे चल के मिस्टिसिज्म में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नफ्स हावी हो गया उस रूह के ऊपर, उस दिमाग के ऊपर, तो उसको तागूत की तरफ टिल्ट करके ले गया, वो चाहे आलम फाजल मोमन क्यों नहीं है। ह्यूमन बॉडी में 3 ऐसी ताकतें हैं जो हर वक्त मसरूफुल अमल है। एक है सदर के अंदर मौजूद रूह, एक है बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो नफ्स की आग है। ये बहुत जरूरी भी है, हमने कहीं पहले डिस्कस किया था, मैं एक दो फिर बता देता हूं कि जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो मिट्टी गीली होती है, उसको शेप देता है, तो उसको फिर उस चक्की से उतार के वो तंदूर में डालता है, आग में डालता है, क्ले ओवन में डालता है। वो आग उसको फिर शेप को पक्का करती है, उस पानी को ड्राई करके, जो जिस पानी से वो मिट्टी गूंदी जा रही थी उस पानी को ड्राई करता है, इवेपोरेट करता है, तो बर्तन अपनी शेप में आ जाता है। हम भी मिट्टी से गूंदे हुए, अकॉर्डिंग टू साइंस मोर देन 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर। हम मिट्टी से गूंदे हुए हैं, पानी में हैं हमें, और हमने एज के साथ साथ शेप चेंज करनी है, तो हमारे साथ वो आग की सूरत में नफ्स अटैच किया जाता है ताकि हमारी मिट्टी अपनी शेप मेंटेन करे, वरना हाथ लगाने से हाथ अंदर चला जाए, बॉडी डी शेप हो जाए। ये जो शेप की एग्जिस्टेंस है, ये सारा कुछ है, ये मिट्टी का, ये उस आग ने प्रोटेक्ट किया। ये आग इतनी जरूरी है, ये नफ्स इतना जरूरी है। बट ये नफ्स एक ताकत है, एनर्जी है। हमने तमहीद में क्या डिस्कस किया था? मैटर और एनर्जी। साइंटिस्ट कहते हैं, साइंस कहती है कि ये अजली हैं और अबदी हैं। मान लिया, मैं भी मानता हूं, लेकिन इस मैटर को और इसके अंदर और इर्द गिर्द की एनर्जी को इंसान अपने ताबे कर ले तो शऊर बनाने वाली जात एक सुपीरियर जात है। ये हम आगे आ चुके हैं, इससे ये डिस्कस कर चुके हैं। बट ये मैटर और ये एनर्जी बहुत ताकत रखते हैं। जिसने इस नफ्स की एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, आगे चल के मिस्टिसिज्म में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला गया। जिसने उसकी रूह को एक्सेस कर लिया, वो तसव्वुफ की तरफ चला गया। मिस्टिसिज्म में 2 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कि तसव्वुफ रूह की डिस्कशन है, रूह का कंट्रोल है, और स्पिरिचुअलिज्म नफ्स का कंट्रोल है। अब ये जो नफ्स का कंट्रोल और रूह का कंट्रोल है, ये आपने देना होता है दिमाग को। ये तीसरी फोर्स है जो इसको अपने ताबे करती है, इन एनर्जीज को कन्वर्ज करती है और डायरेक्ट करती है इन द राइट पैथ। तब आपका अमल आपके अकीदे को रिप्रेजेंट करता है, जो अकीदा आपके खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपका अमल किसी पैरेलल अकीदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक पैरेलल गॉड को की सबमिशन में कर रहा है, जिसको कुरान तागूत कह रहा है। अब ये जिसका नफ्स हावी हो गया उस रूह के ऊपर, उस दिमाग के ऊपर, तो उसको तागूत की तरफ टिल्ट करके ले गया, वो चाहे आलम फाजल मोमन क्यों नहीं है। सबसे ज्यादा टारगेट भी यही होते हैं, इब्लीस के हाथों, नफ्स के हाथों, जो ज्यादा आबिद और जाहिद होते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, कुरान पाक में लिखा है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और कहते हैं मैं कौम लौटने के लिए आया हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं इस कौम में तो बड़े आबिद जाहिद लोग मौजूद हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला अल्लाह ताला ने कहा है कि शुरू ही उनसे करना है। अब क्या रीजन है वो आप पढ़ेंगे आगे, डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। बट द पॉइंट इज, क्योंकि सबसे ज्यादा टारगेट ही वही लोग हो रहे हैं, नफ्स, इब्लीस सबसे ज्यादा कैप्चर ही, हावी ही उनको करता है जो डेंजरस लोग होते हैं, जो उसके दुश्मन होते हैं, जो नेक रास्ते पे चल रहे होते हैं, सबसे पहले उनको टारगेट करता है। जब वो देखता है कि ये तो वाकई सालहीन के दर्जे पे आ गया, फिर वो दूर हो जाता है। उसका करीन मुसलमान हो चुका होता है बंदे का, तो वो कहता है कि ये तो मुसलमान हो गया, अब इससे मेरा वास्ता ही कोई नहीं, ये अब मेरी बात पे डिविएट नहीं होगा। सो हाउ टू आइडेंटिफाई
that the religion that you are practicing is the religion that you are preaching, or that you are talking about, or that you have been taught, or that you read about, or you write about. That is when you know the ethics of religion, the philosophy of religion, and then when philosophers even give up, that is when wahi is considered the superior most thing. तब आप किताबें फरोलते हैं कि कहां कहां वही डिस्कस हुई, गॉड का इंटेलेक्ट कहां पे आया, गॉड की इंट्यूशन कहां से आई, गॉड के कमांड्स कहां है, तो आप कहते हैं ये होली टेस्टामेंट्स निकाल लो, होली टेस्टामेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, होली टेस्टामेंट्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, होली टेस्टामेंट ऑफ द फाइनल टेस्टामेंट, ये निकाल लो। तो फिलॉसफी कहती है कि ये है वो फंडामेंटल सुपीरियर इंटेलेक्ट जो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है। इसके आगे फलसफा सरेंडर करता है कि ये दिस इज व्हाट रिलीजन इज एक्चुअली ऑल अबाउट। बट इज इट बीइंग ट्रांसलेटेड और नॉट? Yes. Yes, then it does lead to Tawhid. No, they don't. No, philosophers don't even give up. It's not that give up. They surrender कि फलसफा इंसान का जिन फंडामेंटल्स के ऊपर किसी भी थ्योरी को एस्टेब्लिश करेगा, अगर वो फंडामेंटल ही गॉड है, तो मुझे गॉड का वर्ड जहां जहां ढूंढना है, मैंने उसको रिकॉग्नाइज करना है। अगर मैं किसी बिलीफ सिस्टम की गुफ्तगू कर रहा हूं, अब बिलीफ सिस्टम क्या होता है? लेट्स नाउ ट्राई टू वाइंड इट अप।